नमस्कार। आपका स्वागत है सिताएं टीवी पर। मैं हूं मुकेश कुमार। आज का टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे बिहार की जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना जो बिहार में 2 अक्टूबर को पब्लिश किया गया। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर, लोगों के सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो ये जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार के जनता को, आम नागरिक को इस जातीय जनगणना का मिलेगा क्या। अंततोगत्वा आखिर बिहार के आम नागरिक को इस जातीय जनगणना का क्या परिणाम होगा, क्या फायदा मिलेगा, और क्या इससे पलायन रुक जाएगी। संपूर्ण देश में बिहार के नागरिक, बिहार की जनता, आम लोग पलायन को मजबूर है। 30-35 साल के लगातार एक तरफा शासन करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और तथाकथित लालू, नीतीश, आरजेडी और जेडीयू के अब ये लेके आए हैं कि बिहार में किस जाति का कितना संख्या है और उस संख्या के आधार पे उसको रिजर्वेशन, आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण का देने का संख्या के आधार पे, जाति के आधार पे 30 साल 35 साल शासन करने के बाद याद आया। इससे पहले कि कुछ नेता अपनी पूरी आयु को जीने के बाद स्वर्गवास हो गए और कुछ नेता जिनके पैर कब्र में लटक गए, लटके हुए आखिरी स्टेज में है। और 30-35 साल, जो एक बच्चा 5-7 साल का था वो 35-40 साल का हो गया। अब इतने दिनों के शासन के बाद अब ये रिजर्वेशन का जाति आधारित, फिर इतना दिन से किया क्यों नहीं। जब तुम्हारी सारी निकम्मापन देश में और बिहार के आम लोगों को समझ में आ गया है, ये तो संविधान की मजबूरी है। संविधान के स्थिति को, संविधान को इतना 70 सालों में जो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान था उसको संशोधन कर करके संविधान को इतना कमजोर कर दिया गया, जिसका परिणाम है कि जिसको जनता नहीं चाहती है, जबरदस्ती का तोड़ जोड़ करके मुख्यमंत्री बना हुआ है, जिसका न कोई नीति है, न कोई नियम है, न कोई सिद्धांत है। सत्ता का मजाक बना के रख दिया हुआ है। आम लोगों के समस्याओं से, आम लोगों के जीवन में जो दैनिक समस्या है, जिसके कारण छोटी मोटी काम के लिए और उनको पलायन करना पड़ता है। 5-10 हजार की नौकरी के लिए भी पलायन करना पड़ता है। पूरे गांव के गांव खाली है युवाओं से, या तो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। पूरे देश के कोने कोने में हमारे बिहार के आम जनता, कोई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल के लिए भटक रहे हैं ऐसा नहीं है। 5-10% वैसे हैं, बाकी लोग 5-10 हजार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं।
और ये हमारे नेता इतने दिनों की शासन करने के बाद अब लेके आए हैं कि कौन सा जाति का कितना संख्या है, और लोगों को इसमें उलझाने का पूरा षड्यंत्र, पूरा चाल चल रहे हैं। और फिर ये क्या कह रहे हैं, 30-35 साल के शासन के बाद अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा रह गया क्योंकि इसके लिए केंद्र जिम्मेवार है। 30-35 साल के शासन के बीच में हम देखते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेवार है बिहार के पिछड़ेपन का? बिहार पीछे रह गया, बिहार की आम नागरिक भटक रही है और गरीबी में सबसे ऊपर में गरीबी में बिहार आता है, सबसे दयनीय स्थिति में। तो क्या इसके लिए कांग्रेस या बीजेपी जिम्मेवार है? यही हमको बताना चाह रहा है ये नेता, बिहार के महापुरुष, बिहार के जो 30 साल 35 साल शासन किए। आम नागरिक को इस जनगणना से क्या मिलेगा? क्या वो पलायन करने से अब बच जाएंगे? अब उनको बिहार में ही सारा रोजगार मिल जाएगा? कम से कम 5-10 हजार वाला नौकरी, जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है, ट्रेन में धक्का खाते हुए, ट्रेन में एकदम नरक का जिंदगी होता है, वैसा जाके धक्का खाते हुए, और फिर बाहर से उतना ही लोगों को जो अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ लोकल लोगों से, लोकल पब्लिक से जो झेलना पड़ता है बिहारियों को, बिहार के आम नागरिकों को, न्यूज वाले बताए या ना बताए, थोड़ा बहुत तो जब हाईलाइट होता है नहीं छुपा पाता है तो बताना ही पड़ता है, लेकिन अंडरग्राउंड जो रिपोर्ट होती है, अंडरग्राउंड जो समस्या झेलते हैं बिहार के लोग, अभी तमिलनाडु में क्या हुआ सबको पता है। हमेशा किसी न किसी स्टेट में, इससे पहले आसाम में हुआ था, पंजाब में होते रहता है, अदर स्टेट है, स्वाभाविक रूप से आम नागरिक हर जगह का लोकल लोग होते हैं, सभी इतने एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, और सबका दिल इतना बड़ा नहीं होता है। और फिर प्रश्न ये भी तो है, 5-10 हजार में बिहारी मजदूर मिल जाते हैं। अब वहां के जो लोकल लोग हैं, जो एक सम्मानजनक सैलरी पर काम कर रहे होते हैं, उनको बिहारी मजदूरी एकदम औने पौने दाम में मिल जाते हैं, वो रख लेते हैं। वहां के आम आदमी को अब इसके चलते, सबकी एक जैसी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है कि भाई जीवन जीने के लिए एक रोटी चाहिए, सब इस स्थिति में तो नहीं है। किसी को तो रोटी के ऊपर 2 सब्जी भी चाहिए, भुजिया भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए। सबकी एक जैसी समान स्थिति तो नहीं है। जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश में भर गए हैं, तो वो क्या एक बेटर लाइफ के लिए और वो स्कॉर्पियो और सफारी से घूमने के लिए नहीं आए हैं। एक छोटी मोटी उनको जो भी हो जीवन, मतलब भूख से मरे नहीं, इसके लिए आए हैं। और वो क्या करते हैं, हमारे देश के जो आम नागरिक है उनकी रोजी रोटी मारते हैं, क्योंकि बिहारी से भी सस्ता वो मजदूर आपको मिल जाते हैं। कुल मिला के ये होता है कि किसी भी राज्य में वहाँ के जो नागरिक है, अब सब बिहार जैसे तो है नहीं, बहुत सारे स्टेट है जो बहुत आगे चले गए हैं, बेसिक नीड से ऊपर निकल चुके हैं। हमारे यहाँ बिहार में शुद्ध पानी मिल जाए यानी वो अमीर के गिनती में आ जाता है कि शुद्ध पानी पी रहा है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सब जो कुछ राज्य है जहाँ पे दूध 1 गिलास मिलता है तो उसको भी ये नहीं सोचा जाता है कि अमीर है।
तो कहाँ एक गिलास शुद्ध पानी को ही अपने आप को संपन्नता माना जाता है, और कहीं एक गिलास दूध का भी गरीबी से ही मतलब वो कोई अमीर में गिनती नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी नीड है। अब बांग्लादेशी आ जाते हैं हमारे देश में भरे हुए हैं, उनको क्या चाहिए? रोड किनारे, नाले किनारे, नदी किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के बसे हुए, पूरा सरकारी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। जीवन स्तर वहां जाएंगे तो एकदम गंदी हालत होती है, लेकिन उनको बांग्लादेश में वैसी भी सुविधा नहीं होती जिसके कारण वो आते हैं। और भी कई कारण हैं। तो हमारे बिहार के आम लोग जो 30-40 साल से पलायन करके पूरे देश में फैले, वो धीरे धीरे वहाँ के समस्याओं को झेलते हुए कुछ जागरूक और समझदार भी हो गए। उनको अब दिख रहा है कि ये जो ऑफिस में एसी में बैठ के जो ये नेता लोग ये सब सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे जाति, कास्ट, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब जो उलझा के रखे हैं, आम जनता को उलझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं इस झांसे में, आएंगे ही, लेकिन मैक्सिमम लोग बिहार से बाहर पलायन कर करके ये जान गए हैं, उनको अब ये पता हो गया है कि ये चीजों के ऊपर हम बाद में भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले हमको पलायन की जो स्थिति है उससे तो हमको छुटकारा मिले। पहले लालू था, 15 साल शासन किया, लालू यादव और आरजेडी की पार्टी 15 साल शासन किया, लोगों को उनसे मोह छूटा और सच्चाई के साथ उन लोगों ने स्वीकार किया कि चलो अब बदलना चाहिए, तो नीतीश कुमार को लाए। नीतीश कुमार को शुरुआत में 5-7 साल तो उनके काम के ही बदौलत उनको लोग चाह रहा था, लेकिन आखिर क्या हुआ? लालू जी के पार्टी से भी अधिक समय तक आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री है बिहार में। हम सिर्फ लालू जी को दोषी देते रहेंगे, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को दोषी देते रहेंगे, ये भी नहीं चलेगा ना। आप तो है उनसे भी ज्यादा समय से आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री है। अब इलेक्शन की समय आ गई, आपको नकार चुके हैं सारे आम लोग बिहार के, फिर आपने एक नया षड्यंत्र चालू कर दिया कि अब लोग इसमें उलझे रहे। स्वाभाविक है, कुछ परसेंटेज लोग जिनको जातिवाद के आधार पे जिनकी दुकान चलती है, वो तो जहर फैलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैक्सिमम आम जनता बिहार का जो पूरे देश में जा कर और धक्के खा कर ये समझ चुकी है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, चाहे ये 50 साल शासन कर ले, इनकी शासन का पॉलिसी ही गलत है। चोर, गुंडा, माफिया, अपहरणकर्ताओं की सरकार है, वही मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं शासन में। ये लोग, इन लोगों के कारण 5%, 2% करोड़पति जरूर बनते हैं बिहार में। 95% जनता को 2 रोटी सब्जी नहीं मिल पा रही है बिहार में रह के। ये स्थिति है हमारे बिहार का। इस पे और बाद में डिबेट करेंगे बहुत अच्छा से, और भी इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। फिलहाल नमस्कार, वंदे मातरम।